ईरान की आप बात करें तो ईरान अपना एक और मसले में भी तो घिरा हुआ है, ईरान अमेरिका का। अगर वो होता है तो उससे भी पाकिस्तान का बॉर्डर और खुसूसन बलोचिस्तान का सूबा असरअंदाज होगा। आप क्या समझते हैं कि अगर हमले की जानिब बात जाती है या फिर टारगेटेड भी हो तो भारत और अफगानिस्तान इस सूरत हाल को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल करेंगे। उनकी तो कोशिश ही यही है, इजराइल की भी कोशिश है कि किसी तरीके से अमेरिका जो है इजराइल पे स्ट्राइक करे। बट अमेरिका को पता है कि अगर मैंने इजराइल पे ईरान पे स्ट्राइक किया तो उसके बड़े खतरनाक नतीजे आ सकते हैं। पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। और ईरान इस दफा जैसे पहले उसने इनको मार उसको अच्छी खासी ठुकाई की इजराइल की, और जब वहाँ जाके मिसाइल इनके हिट हो रहे थे तो आपको याद है कि कनाडा में उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही थी और G8 की G7 की, तो वो छोड़ के ट्रम्प साहब वाशिंगटन चले गए थे। और अगर अमेरिका इजराइल की मदद को ना आता तो अच्छा खासा इसका जो था तिया पांचा ईरान ने इजराइल का कर देना था। अभी भी देखिए छुप के पीछे बैठा हुआ है और डायरेक्टली कहता है कि हम ईरान पे फर्स्ट हमला नहीं करेंगे। बट अमेरिका को पीछे पूरा इसने प्रेशर डाला हुआ है कि किसी तरीके से वो उन पे अटैक करे। अमेरिका कर सकता है, जितनी बड़ी फौज अमेरिका वहाँ लेके आ गया है। पहले सिर्फ एक बहरी बेड़ा था, अब दूसरा बहरी बेड़ा भी कैरेबियन सी से उन्होंने मूव करके पर्शियन गल्फ की तरफ रवाना कर दिया है। और कल की खबर ये थी कि वो मेडिटेरेनियन सी से रेड सी में एंटर हो रहा है। 3 से 4 दिन में वहाँ पहुँच सकता है मैक्सिमम। तो अमेरिका की बहुत बड़ी फौज वहाँ जमा हो चुकी है, लेकिन ये जितनी बड़ी फौज है उतना बड़ा टारगेट भी है। तो ये अमेरिका को वे करना होगा। तो अभी भी जो इसलिए हिचकिचा रहे हैं कि उन्हें इस बात का पता नहीं है कि ईरान जो है सर ना सिर्फ ये बल्कि अमेरिका के जो 150 जंगी त्यारे वो भी यूरोप और मशरक़ वस्ता में आ चुके हैं और नो डाउट कि इसराइल भी मजीद मामलात को बिगाड़ने की जानिब जा रहा है। बल्कि आप यूँ कह लें कि जो इसराइली इंटेलिजेंस के ओहदेदार हैं उन्होंने तो फाइनेंशियल टाइम्स को ये बताया है कि अमेरिका ने ईरान पर मुबैना हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली हुई है। तो हालात तो वाकई ज़्यादा ही संगीन होते जा रहे हैं। तो अगर ऐसा जंग होती भी है, शुरू होती है, तो आपको क्या लगता है ये सिर्फ ईरान तक महदूद रह सकती है या ये फिर एक बहुत बड़ी रीजनल वॉर बनने जा रही है? देखिए, ईरान तक तो कभी ये महदूद नहीं रहेगी। और लेकिन अमेरिका ने जो इतनी बड़ी फौज वहाँ जमा की है वो कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे आपको पता है कल जेनेवा में उनका तीसरा राउंड ऑफ मुज़ाकरात का हो रहा है और अब्बास अरागची साहब जो उनके वज़ीर ख़ारजा ईरान के, तो उन्होंने कहा है जी कि मामला बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि डील हो जाएगी। हमें दुआ भी करनी चाहिए कि डील हो जाए और दुनिया और ख़ास तौर पर यह खित्ता किसी बड़ी तबाही से बच जाएगा। लेकिन अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अगर स्ट्राइक करता है ईरान के ऊपर, ठीक है ईरान को काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा, बट फिर जो जंग का जो कंबल है वो उससे छुटकारा ना सिर्फ ये बल्कि सोशल मीडिया कल रात से ये खबरें जारी हैं कि मुख्तलिफ आलमी स्ट्रेटेजिक अकाउंट्स पर ये सोर्सेज ये खबरें हमें दे रही हैं कि रूस और तुर्की के भी मुख्तलिफ जहाज़ और ड्रोन्स ईरान की हदूद में दाखिल हो रहे हैं। क्या हम ये देख सकते हैं कि जंग ईरान अमेरिका की हो और असला या जहाज टर्की, चीन और रूस के हों? देखिए, जब जंग स्टार्ट हो जाती है उसके अपने डायनामिक्स हैं। आप जंग स्टार्ट तो कर सकते हैं, पर वो क्या रुख अख्तियार करती है ये दूसरी जो फौज होती है दूसरा मुल्क उस पर मुनसर कर सकता है। तो जैसे इंडिया ने हमारे खिलाफ हमला तो किया लेकिन फिर खुद ही माफी मांगी जब हमने रिस्पांस दिया। तो अमेरिका जंग तो शुरू कर सकता है, बट जैसे उसमें स्टेट ऑफ हुर्मुज है, जैसे आपको पता है टोटल 25-30 किलोमीटर उसकी विड्थ है। ऑलरेडी ईरान वहाँ एक्साइज कर चुका है और कुछ घंटों के लिए उन्होंने स्टेट ऑफ हुर्मुज बंद कर दिया था। तो अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज बंद हो जाता है तो आप उसकी इम्प्लीकेशन देखें, 30 से 35% दुनिया का LNG ऑयल वहां से डेली सप्लाई होता है। दुनिया बहुत बड़े इकोनॉमिक जो है उसमें क्राइसिस में पड़ जाएगी और जो रिस्पांस होगा ईरान का वो इजराइल के खिलाफ भी होगा। और जहाँ जहाँ अमेरिकन बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, जिसमें कतर में है, UAE में है, बहरीन में है, कुवैत में है, तमाम जगहों को वो हिट करेंगे। तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। अब इसमें देखना ये हो जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल और ये मामला बेहतरी की तरफ जाए।